जिसने अपनी श्वास को ब्रह्म सत्ता में तदाकार कर दिया वो परमात्मा को पा गया। भगवान नारायण आपको हृदय से गले से लगाया। मां भगवती परांबा गंगा आपके ऊपर में विराजमान हो। भगवान नारायण स्वयं कूर्म बन करके मंदराचल पर्वत को धारण करेंगे और जीवन में अमृत आएगा। इसलिए आए जितनी हम श्वास संसार में नष्ट करेंगे, संसार की अनावश्यक बातों में, संसार के विषय भोगों में, उतनी हमारी उम्र क्षीण होती जाएगी, आयु क्षीण होती जाएगी, हम मृत्यु के सन्निकट जाएंगे। और जितनी हम अपनी सांस को ब्रह्म चिंतन में लगाएंगे, परमात्मा चिंतन में लगाएंगे माताओं, मेरी प्रभु प्रेमियों, उतने ही शीघ्र हम परमात्मा सत्ता को पाएंगे। आए प्रभु ने समय दिया, प्रभु ने ये श्वास दी, इस श्वास और समय का हम सदुपयोग करें तो ब्रह्म सत्ता तक, हम उस परमात्मा सत्ता तक जो हमारा चिन्मय मुक्त आनंद स्वरूप है उस तक पहुंच सकते हैं। हमारा विषय है अष्टादश महापुराण में गंगा अवतार। हमारा इस महायज्ञ का लक्ष्य है जन जन को गंगा के बारे में बताना कि मां गंगा कोई बहता हुआ पानी नहीं है। मां गंगा कोई बहता हुआ जल नहीं मेरे भाई बहन। मां गंगा कोई नदी नहीं मेरे भाई बहन, ये वैकुंठ की देवी है जो भगवान की अयनाधिका शक्ति है, जो भगवान की त्रिगुणात्मिका शक्ति है, जिस शक्ति ने इस चराचर ब्रह्मांड को प्रकट किया है, जो चराचर ब्रह्मांड का सृजन करने वाली है, पालन करने वाली है और अंत में इस ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट करने वाली है। माताओं, मेरे प्रभु प्रेमियों, उस पराशक्ति का नाम है, उस परा प्रकृति का नाम है गंगा। और आपने ये सब देखा, इसमें मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप हम सब ने जो 16 जून को देखा, 2013 को जो दृश्य हमने देखा माताओं टेलीविजन के माध्यम से, मेरे भाई बहनों, मैं तो उस समय धनबाद में प्रवचन कर रहा था। धनबाद कतरास में मेरा प्रवचन था। लेकिन जब मेरे श्रद्धालुओं ने बताया टेलीविजन के माध्यम से कि गुरुदेव उत्तरकाशी तबाह हो गई है, संपूर्ण केदार वैली खत्म हो गई गुरुदेव, पूरी उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है, तबाही मच गई, मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने तो जेठ के मैंने कभी उत्तराखंड में बाढ़ सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, और आप ये सब कपोल कल्पित बातें। मैंने कहा ऐसे आपने कहीं देखा होगा हमारी भारत राष्ट्र में, हमारी उत्तराखंड में ऐसी विभीषिका तो मैंने न सुनी न कभी देखी। भैया मैं भी तो वृद्ध हो गया हूँ, उत्तराखंड में जन्मा और आदमी वृद्ध हो गया हूँ। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं गुरुदेव हम आपसे क्या असत्य बोलेंगे, सुबह सुबह सचमुच में गुरुदेव पूरा उत्तराखंड तबाह हो गया है। आप टेलीविजन में देख सकते हैं माताओं। जब मैंने वो नजारा देखा रोना आया। एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के अंदर जब मैंने वो इमारतें, वो बिल्डिंग, वो बड़ी बड़ी होटल जब बहते हुए देखे, अपने उत्तरकाशी के, अपने केदार वैली के, अपनी उत्तराखंड की धरती को जब उजड़ता हुआ देखा तो रोना आया। आखिर उत्तराखंड में ये त्रासदी क्यों आई? मेरे पास में कई पत्रकार पहुंच गए कि गुरुदेव उत्तराखंड तो भगवान शिव की पावन धरती है, उत्तराखंड तो दिव्य धाम है, देवलोक धाम है, जहां सारी देवी देवता बसते हैं, सारी ऋषि मुनि बसते हैं, 33 करोड़ देवताओं का वास है। गुरुदेव ये अनर्थ उत्तराखंड में कैसे हो गया? विश्व इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं घटी, किसी तीर्थ में ऐसी तबाही नहीं हुई गुरुदेव। आखिर क्यों केदारनाथ में, आखिर क्यों उत्तरकाशी में, जहां भगवान विश्वनाथ विराजते हैं, जहां विश्व के स्वामी केदारनाथ विराजते हैं, कैलाशपति शिव, आखिर उन्होंने ऐसा अनर्थ क्यों किया? माता, वो यात्री जो गए थे हिंदुस्तान के लाखों लोग, वो गंगा दशहरा की पावन बेला थी, पीक सीजन, जब पूरे देश के लाखों यात्री वहां भगवान के दर्शन के लिए, मां गंगा के दर्शन के लिए, यमुना के दर्शन के लिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, लाखों यात्री
किस भाव से गए होंगे कि हम भगवान महामृत्युंजय की शरण में जा रहे हैं, भगवान महामृत्युंजय का दर्शन करने जा रहे हैं, मृत्यु से अमरत्व पद लेने जा रहे हैं, काल से महाकाल की शरण में जा रहे हैं, काल को जीतने के लिए महाकाल की शरण में जा रहे हैं, मृत्यु को जीतने के लिए हम अमरत्व पद पाने के लिए भगवान केदारनाथ विश्वनाथ की शरण में जा रहे हैं। माता, क्या उन्होंने कभी कल्पना की होगी कि जो संकल्प और विकल्प से इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, इस ब्रह्मांड का पोषण करने वाला, इस ब्रह्मांड को अपने में समाविष्ट करने वाला, क्या वो भगवान केदारनाथ उन यात्रियों की रक्षा नहीं कर सकता था? क्या भगवान केदारनाथ अपने तीर्थ पुरोहित वृंद, जो मेरा गांव देवली गांव है, पूरा गांव तबाह हो गए। माता, 52 परिवार हमारे परम भक्त डॉक्टर एसपी वहां मरहम लगाने के लिए गए। हमारी पूरी टीम यहां, सारी श्रद्धालु भक्त वहां पहुंचे थे। जो जिससे बन पड़ा, वो दृश्य, वो नजारा जब देखा, 52 परिवार पुरोहित समाज का माताओं, एक भी पुरुष ने उस गांव में, केवल सब माताएं विधवा पड़ी, सारे बच्चे सब छुट्टी के दिनों में खेलने गए थे, भगवान के दर्शन के लिए गए थे। सब विद्यार्थी, सब नौजवान मेरे भाई बहने, वो दोबारा हमें नहीं मिल पाए। लाखों हिंदुस्तान के यात्री गए थे, वो दोबारा हमें नहीं मिल पाए। क्या भगवान विश्वनाथ उनको बचा नहीं सकते थे? क्या भगवान केदारनाथ उन यात्रियों को बचा नहीं सकते थे? माता, बचा सकते थे, लेकिन भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। भगवान ने महाकाल का जो स्वरूप है वो जगत को दिखाया कि मैं एक पत्थर का लिंग नहीं हूं, मैं कोई एक पत्थर का मंदिर नहीं हूं, मैं कोई एक पाषाण की मूर्ति नहीं हूं। मेरे जितने ये देवी देवता यहाँ पधारे, ये कोई पत्थर की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, किसी धातु की मूर्ति नहीं। माता, ये साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर भगवान है, जिनके संकल्प और विकल्प से ये ब्रह्मांड बनता है और बिगड़ता है। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है कि गंगा कोई साधारण पानी नहीं। माता, ये दृश्य आपने देखा, प्रत्यक्ष से देखा, आपने, दुनिया ने देखा, मैंने नहीं, पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि गंगा बहता पानी नहीं भैया। ये तुम्हारी सोच है जो तुम गंगा को पानी समझते थे, ये तुम्हारी सोच है कि गंगा को जल समझते थे, ये तुम्हारी सोच है कि गंगा को नदी समझते थे। गंगा कोई नदी नहीं है, गंगा कोई पानी नहीं है, गंगा कोई बहता जल नहीं। माताओं, गंगा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, जिसको प्रकृति कहा गया है, जो भगवान की अयनाधिका शक्ति, मेरी महाकाली यहाँ देवी के रूप में पधारी है, मेरी भद्रकाली माँ यहाँ देवी के रूप में पधारी है। जब सृष्टि का प्रलय करना होता है तो भगवान शिव महाकाली बन जाती। माता, भगवान शिव ही महाकाली बन जाते हैं, और वो महाकाली कौन है? श्री गंगा माँ। सृष्टि का प्रलय नासदीय सूक्त में वर्णन आता ऋग्वेद के, तरही न ऋतंचा सत्यंचा, तरही ऋतंचा सत्यंचा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन आता है, ऋतंचा सत्यंचा विद्या तपसोऽध्यजायत, अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मे सतो वसि, सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयन्। धाता यथा पूर्वम अकल्पयन्, विधाता ने बनाया है यथा, जैसे ये पहले, यानी भगवान की जब इच्छा होती है, उस परमपिता परमात्मा की उस अयनाधिका शक्ति की जब इच्छा होती है माता, वो सृष्टि का सृजन करती है। और जब उसको सृष्टि का विनाश करना होता है तो वो महाकाली बन करके, वो भागीरथी गंगा बन करके पूरी ब्रह्मांड को निगल जाती है। माता, उसको महाप्रलय कहते हैं। सागर में समा जाती गंगा, गंगा सागर बन जाती। माता, गंगा फिर सागर नहीं जाती है, गंगा ही सागर बन जाते। गंगा फिर गंगोत्री से गंगा सागर नहीं जाती मिलने के लिए, बल्कि सागर ही गंगा माँ बन जाती है और पूरे ब्रह्मांड को निगल देती। माताओं, ये दृश्य आपने